ख्यातं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो छायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीता वर के। ओ सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीता वर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय। सग्रवर्त धनुष गह करके जो हो गया था। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी,
हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम। लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री भगवान रामचंद्र जी की। आहा, एक आत्मा राम के श्रद्धान, एक आत्मा राम के ज्ञान, और एक आत्मा राम में स्थिरता से वो पर्याय में श्री राम बन गए। हम में भी वही सामर्थ्य है, हम में और उनमें कोई कमी नहीं है। भूतकाल तो किसी का भी अच्छा नहीं रहा, भूतकाल तो किसी का भी अच्छा नहीं रहा। जितने भी जीव निकले हैं, सिद्धालय में बसे हैं, वह सब निगोद से निकले हैं। इसका मतलब तो यह है कि भूतकाल तो किसी का भी अच्छा नहीं रहा, एक जीव का भी नहीं रहा। हमें बड़ी ग्लानि होती है कि भैया हम जानते परिणामों को, हमारे परिणाम कैसे होते हैं। भैया बातें नहीं करें थोड़ा सा प्लीज़। हमें रोज़ कहना पड़ता है कि बात करते हैं तो वो क्या उपयोग बार बार जाता है ना। थोड़ा सा निवेदन है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। भूतकाल तो किसी का अच्छा नहीं रहा। हमें बड़ी ग्लानि होती है कि पंडित जी हम जानते हैं कि अपने परिणामों को कैसे कैसे भाव हो जाते हैं। अरे होते हैं और चले जाते हैं, रुकते थोड़ी ना हैं। अरे ध्रुव ज्ञायक जो तत्व है, जो भगवान आत्मा है त्रिकाली, वह टिका रहता है। ये परिणाम तो आते हैं और चले जाते हैं। आने जाने वालों पे क्या ध्यान देना। अभी अपन देख रहे हैं कैसे कैसे युद्ध हुए, लड़ाई हुई, क्या क्या स्थितियां बनी। दीक्षा ली और मोक्ष। पवित्र जन शासन तो ये कहता है, प्राग भाव है ना, कब तक पुरानी बीती हुई बातों के लिए रोते रहोगे। हमने बहुत पाप किए तो करे होंगे ना, वो पर्याय गई, नई फ्रेश पर्याय मिली है इसमें। उसको रोना धोना करके पुराने समय के लिए क्यों अभी समय नया समय खराब करते हो।
देखो, वृद्ध लोगों के पास पुरानी बातें यादें रहती कि हमने ऐसे ऐसे समय देखे, हम घर से निकले थे तो बड़ी गरीबी से निकले थे, घर वालों ने ऐसा अलग कर दिया था कि कुछ भी हमारे पास नहीं थे, फिर उधारी के 10 रुपये लिए थे, फिर उधारी के 10 रुपये से धंधा किया था और आज हमने ये महल खड़ा कर दिया है। तुमने कर दिया खड़ा, क्योंकि नया कुछ करने को मुख्यता से रहता नहीं, तो पुरानी यादें मुख्यतः। वृद्ध लोग भूतकाल में जीते हैं और युवा भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में कोई नहीं जीता है। वर्तमान ही हमारी पूंजी है। भूत गुजर चुका और भविष्य अभी कल्पना है, अभी आया नहीं है। भूत में जो गुजर चुका उसमें कुछ हो नहीं सकता और भविष्य आया नहीं है, उसमें भी कुछ हो सकता। जिसका वर्तमान सुधर जाता है उसका भूत भी सुधर जाता है और भविष्य भी, क्योंकि भूत जो निकला है वो भी वर्तमान होके निकला है और भविष्य भी जो निकलेगा वो वर्तमान होके ही। देखो, ज्ञान में एक एक समय करके जो पर्याय परिणमित हो रही है, जब असंख्यात पर्याय निकल जाती हैं तब ज्ञान का विषय बनती है। एक समय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, एक समय पकड़ में नहीं आता। भूत में कुछ हो नहीं सकता, भविष्य अभी आया नहीं है और वर्तमान एक समय का है, उसमें कुछ सुधार हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि असंख्यात समय बीतने के बाद तो पकड़ में आना है, जब तो वो भूत हो चुका। तो पंडित जी फिर करेगा, भूत में कुछ हो नहीं सकता, भविष्य अभी आया नहीं हो, वर्तमान हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, फिर करें क्या हम? हमें तो सुधार करना है। वर्तमान में जिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वर्तमान समय को भोगा तो जा सकता है, ज्ञान में पकड़ा नहीं जा सकता है। आत्मानुभव में उस वर्तमान समय को परिणति अंतर्मुख होती है तो उसको भोग तो होता है, लेकिन ज्ञान में पकड़ में नहीं आया, भले आनंद तो होता है। इसलिए वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। काय में जीने का? वर्तमान में जीने। जीवन बहुत ही दुर्लभ मिला है, मनुष्य पर्याय इसको बर्बाद करने लायक नहीं है। कथा पे आते हैं अपन। लंका के राजा विद्युत केस थे, उन्हें वैराग हुआ और पुत्र सुकेश को राज दे के वह दीक्षित हो गए। उनके मित्र थे वानरवंशी महोदधि राजा, और जैसे ही उनने अपने मित्र के वैराग का समाचार सुना कि उनने दीक्षा ले ली है और वह भी दीक्षित होने के लिए अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, हमें अब दीक्षा लेना है। प्रीतिचंद ने कहा कि पिताजी, अभी हम परिपक्व नहीं हुए हैं और आप थोड़ा समय और हमें देते तो हम परिपक्व हो जाते। लेकिन परिपक्व तो कभी नहीं होंगे और संसार में परिपक्वता हासिल करने लायक भी नहीं है। संसार के लिए तो अनाड़ी बने रहो तो ज़्यादा अच्छा है। हम संसार के जितने काम के होंगे उतना ही व्यक्ति परेशान करेगा। मोहल्ला पड़ोस वाले यहाँ वहाँ, आप ये देखो, जो मूर्ख बन के रह जाते हैं साधक भी, उन्हें समाज नहीं पकड़ती। अपनी मस्ती से अपना काम कर रहे हैं, समाज जबरदस्ती पकड़ती नहीं है, वो अपनी आराधना करते रहते हैं। और जो थोड़ा सा फोकस में आए तो फिर क्या होता, लोगों का पकड़ना शुरू हो जाता है। बुद्धू बन के जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। इसलिए संसार की तरफ से मूर्ख बने रहो। आपने कहा कि हमें मूंग की दाल का हलवा बहुत अच्छा बनाना आता है, तो सब लोग आपको घर पे बुलाएंगे कि हमारी जिज्जी बना दी मूंग को दाल को हलवा। क्या? जिसमें आपको लगा कि दूसरे लोग फिर पकड़ना शुरू कर देंगे, आप शांति से नहीं जी पाएंगे। मोदी जी बेचारे अच्छे शांति से जीते थे, शांति से जीते थे, और जहां राजनीति में आए, आज उनसे पूछा जाए हृदय की बात कि आप ये बताओ कि आपके चित्त में शांति है कि नहीं है, क्या कहेंगे वो? लेकिन पता, एक बार जिसको बाहर की नेतागिरी का रस लग जाता है वो छूटना बहुत मुश्किल होता है। कष्ट भी सहता है व्यक्ति, उसके बाद भी वो छूटती। एक भी पति ऐसे नहीं मिले कि जो अपनी पत्नी से संतुष्ट हो, एक भी नहीं मिले।
लेकिन उनसे कहते कि चलो भैया हमारे साथ। ऐसे कैसे? अब रहना तो इन्हीं के साथ है। संतुष्ट नहीं है, परेशान है, उसके बाद भी हम वहीं पे लगे रहते हैं। कह रहे भूतकाल तो किसी का अच्छा नहीं रहा। महावीर भगवान के भी भूतकाल बहुत बुरा रहा। और महावीर भगवान ही अनंत जीव जो मोक्षगामी है सबके भूतकाल, तो उस भूतकाल को नहीं रो, वर्तमान में जियो। हाँ, उनने कहा महोदधि ने प्रतिचंद से देखो संसार में परिपक्वता हासिल करने लायक नहीं है। अगर परिपक्व बनना है तो मुक्ति के मार्ग में बनो, अपने कल्याण में परिपक्व हो। और प्रतिचंद को राज देके वह दीक्षित हो गए। प्रतिचंद ने भी न्यायपूर्वक राज किया और दो पुत्र थे, किष्किंध और अंधक रूढ़ी। तो बड़े पुत्र किष्किंध को राज देकर प्रतिचंद भी कहाँ चले गए? दीक्षा लेने चले। यहाँ पे कथा आगे बढ़ती है कि आदित्यपुर के राजा मंदिर थे, उनकी पुत्री का नाम था श्रीमाला। उनने वहाँ पे स्वयंवर रचाया। किसका स्वयंवर? किसका? श्रीमाला का स्वयंवर रचाया। और स्वयंवर ने सभी राजाओं को आमंत्रित किया। एक बहुत बड़े विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रतनपुर नाम का नगर था। उसके राजा थे असनिवेग। उनका पुत्र था विजय सिंह। उस असनिवेग ने अपने पुत्र विजय सिंह को वहाँ पे स्वयंवर के लिए भेजा। बहुत शक्तिशाली राजा था और उसने सोचा था कि जो श्रीमाला है अवश्य ही हमारे पुत्र को वरण करेगी। श्रीमाला वरमाला लेके आई, जैसी मुक्ति वधू हमारे लिए वरमाला लिए खड़े हुई है। और सभी राजा उसके रूप सौंदर्य को देख के एकदम लालायित हो गए। ऐसा लगता था साक्षात अप्सरा है, ऐसा लगता था साक्षात तिलोत्तमा है। तिलोत्तमा की कहानी सुनी? हिंदुओं में एक प्रचलित कथा है, तिलोत्तमा कैसे बनी। ब्रह्मा ने 4000 वर्ष की तपस्या की। 4000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या को भ्रष्ट करने के लिए इन देवों ने सोचा कि इन्हें कैसे भ्रष्ट किया जाए। तो भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की रचना की। और तिलोत्तमा की रचना कैसे हुई कि तिल तिल करके जितने भी सौंदर्य युक्त पदार्थ थे उनसे थोड़ा थोड़ा सबसे सौंदर्य लेके एक बहुत सुंदर तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का निर्माण किया गया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हिंदू कथा है। वो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को तैयार किया और ब्रह्मा जहाँ तपस्या कर रहे थे उसने नृत्य करना शुरू किया। तो पहले पूरब में किया तो उनने एक सिर इस तरफ बनाया, 1000 वर्ष की। फिर उसके पीछे किया तो पीछे एक सिर बना लिया। 1000 वर्ष की तपस्या को उनने क्या किया? बर्बाद कर दिया। फिर इधर नृत्य किया। ऐसे करते करते 4000 वर्ष की तपस्या पूरी उनने नष्ट कर दी और ब्रह्मा उनके जाल में फंस के अपनी आराधना से भ्रष्ट हो। देखो अभी कथा में आगे आएगा कि वो जो सीता थी ना, सीता ने दीक्षा ली और दीक्षा लेके वह देव बन गई। और रामचंद्र जी जब दीक्षित हुए तो सीता आ गई। सीता वो इन देव का जीव और सीता का रूप धर के नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगा। क्यों? कि जे आराधना से भ्रष्ट हो जाए। ये मोह इतना खतरनाक है, ये मोह जो ना करवाए वो कम है। सुकोसल का अपन को पता ही है कि सुकोसल की मां ने ही अपने पुत्र को भक्षण कर लिया था। जी मोह बड़ा दुखदाई है। मोह को छीण कर नाही उद्देश्य हो, मोह ने ही नचाया चतुर गति मुझे। मोह अज्ञान आधार से पल रहा, ज्ञान वैराग्य बल से जीतूंगा इसे। जिंधरम जिंधरम हमने इसकी उसमें नहीं मिलेगी। ये क्या है जो जिंधरम वाली है ना,
ये तीन प्रकार की तैयार हुई रचनाएं। इस जिनधर्म वाली रचना को सुनील ब्रह्मचारी सुनील भैया है ना, जो कथाकार, कथा सुनी होगी आप लोगों ने। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान, ये वही पंक्ति गाते हैं। तो ये जो जिनधर्म की है, तो इनने सुनील भैया ने शुरू की 4 पंक्तियां तैयार की थी। फिर उसके ऊपर एक भक्ति तैयार की राजन पंडित जी जबलपुर ने। फिर उसके ऊपर एक भक्ति तैयार की कोई चेतन जी हैं उनने, जो ये वाली आपके पास है ना, जो चेतन जी की है। और एक शायद सुनील भैया ने भी तैयार की है। ऐसी 3 रचनाएं हैं। तो कभी हम किसी की सुना देते लाइन, किसी की, तो आप मैच करेंगे तो मैच नहीं होगी, है ना, कभी मैच भी हो जाएगी। अलग अलग रचनाएं हैं, तो अलग अलग रचनाएं जब जहाँ जरूरत होती हम भी फिट कर देते हैं। तो क्या हुआ कि उस श्रीमाला ने किसके गले में डाल दी वरमाला? किस कंद के गले में डाल दी। और वह विजय जो था वह नाराज हो गया और वहाँ पे युद्ध खड़ा हो गया। कई राजा इस पक्ष में और कई राजा इस पक्ष में, और दोनों तरफ से भीषण संग्राम शुरू हो गया। जहाँ पे लंकापति ने यह सुना तो वो सुकेश जो था वह अपनी मित्र की किष्किंध की मदद के लिए आया और उसने कहा कि मित्र तुम जाओ और हम यहाँ पे युद्ध करते हैं। और उसने क्या किया, जो विजय था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यहाँ तक कथा अपनी हो गई थी। आगे चलते हैं। 59 प्रश्न क्रमांक 35 क्या है? इसमें अलग अलग सर्ग हैं। तो ये द्वितीय सर्ग चल रहा अपना 35 नंबर पेज पे है। तो इसके बहुत सारे सर्ग हैं। कितने हैं? बहुत सारे हैं, लंबी कथा है। ठीक है ना, 59 आ गया। देता है जो साथ समय पर मित्र वही उत्तम, सुख में सुख के लिए मित्र बन जाते पीछे हैं दुश्मन। निज भ्राता की कंद वीर को अपने नगर पठाया था, फिर अंधुक ने विजय वीर का मस्तक तुरंत। जान विजय को मरा खड़ी रह सकी न सेना, क्षण भर भी हो जाती निश्चेष्ट देह सब, जब चेतन जातज कर की। असनी वेग ने पुत्र मरण का समाचार, तब उसकी आंखों में पापी क्रोध अधिक भर। देखो लय थोड़ी अलग प्रकार की है ना, कुछ शब्द वो एकदम बैठ नहीं पा रहे। चलिए अपन तो समझते हैं, जीवन की लय मिल जाए इसके साथ, उसकी लय मिले ना मिले। विजय का सिर धड़ से अलग हो गया। जो विजय के पिता थे असनी वेग, उन्हें जैसे ही पुत्र के मरण का समाचार मिला वो अत्यंत कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। आप जो सोचो, पिता जिंदा हो और पुत्र मर जाए तो कितने कष्ट होते हैं। पिता के कंधों पे पुत्र की अर्थी जाए, इससे ज़्यादा तकलीफ देह क्या हो सकता है। देखो अपने यहाँ के जो पूर्व के विद्वान हुए उनका जीवन भी बड़ा आदर्श रहा। रत्न श्रावकाचार्य की सदासुख दास जी ने जो वचनिका की है, सदासुख दास जी ने सोचा था कि हम अपने बच्चे को भार सौंप के हम क्या करेंगे, निर्वृत्ति पूर्वक समाधि मरण करेंगे। लेकिन उनके जीवन में उनके आंखों के सामने ही उनका पुत्र मरण को प्राप्त हो गया। लोग सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। ऐसी ही एक घटना गणेश प्रसाद जी वर्णी ने अपनी जीवन गाथा में लिखी। उनके दादाजी 110 कितने साल के थे, 100 से ऊपर थे। तो उनके पिताजी बीमार हुए और वैद्य ने कहा कि अब ये ज़्यादा दिन रहने वाले। और जैसे ही उनके दादाजी को पता पड़ा कि हम जिंदा हैं और हमारा पुत्र, तो दादाजी उसी रात को स्वर्ग से धार गए।
लड़के के मरण के पहले। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में ऐसी घटना घटे तो दुखी होने वाली बात नहीं है, लेकिन एक तकलीफ की बात कर रहे हैं कि एक तकलीफ का क्षण तो होता ही है। लेकिन एक चीज बताओ, दुखी होते रहने से भी कुछ होने वाला तो नहीं। बड़े पंडित साहब ने लिखा, आर्त ध्यान कर बीज दुख के बोना तो अविवेक अहो, धर्म ध्यान में चेत लगाओ, होए निर्जरा बंद ना हो। आर्त ध्यान कर बीज दुख के बोना अविवेक है। कोई जाने वाला है, चला गया, मरा थोड़ी ना है। अरे कोई आत्मा मरती है क्या? यहां से कहीं दूसरी जगह चली गई है, लेकिन उसकी सत्ता तो है। अरे ऐसे ऐसे हुए हमारे लिए गृहस्थ, हम गृहस्थों की बात कर रहे हैं, मुनि राजों की तो बहुत उत्कृष्टता है। गृहस्थ में बनारसी दास जी के 9 संतानें हुई और 9 संतानों को कंधा दिया उनने, एक भी संतान नहीं बची। और अंतिम संतान को जब स्मशान में जला के आ रहे थे तो कोई ने पूछा कहाँ गए थे? पंडित जी के लिए एक मेहमान आया था, उसको हम विदा करने गए थे। ऐसे लोग हुए हैं तो हमें तो धैर्य रखने वाली बात है। लेकिन यहाँ प्रसंग बस बात कर रहे हैं कि जब पुत्र विजय का मृत्यु का समाचार असनिवेग ने सुना तो वह बहुत ही क्रोधित हो गए और उनके आंखों में पापी क्रोध भर आया। अब देखो कितना संहार होने वाला है। 36 पेज। जाकर के किसकी कंद नगर को घेरा उसने सत्वर, असनिवेग से लंकेश्वर का तब रण हुआ भयंकर। असनिवेग के सन्मुख दोनों टिक न सके उस रण में, गुप्त रहे पाताल भूमि में सोच समझ कर मन में। असनिवेग बहुत प्रतापी राजा हुआ और वो अत्यंत कुपित हो गया, क्रोधित हो गया। और क्रोधित होके वो आया, जैसे घायल नागिन होती है ना, और घायल नागिन को अगर कोई घायल कर दे तो वो उससे कहते हैं कि बदला लेती है। उसकी आंखों में क्या होता है? वो चित्र छप जाता है उस व्यक्ति का, बदला लेती है। ऐसे ही वो इतना कुपित हुआ कि मेरे पुत्र को मार दिया, मैं देखता हूं। और कुपित होकर वो सेना लेके आया और वो इतना बलशाली था कि ये दोनों राजा उसके सामने टिक नहीं पाया। ना सुकेश टिक पाया और ना कौन नहीं टिक पाया? किष्किंध, दोनों नहीं टिक पाए और दोनों भागे। देखो अपन याद करें पिछला प्रसंग कि जब वो लंका का राज दिया था भीम और सुभीम ने, तो कहा था कि देखो तुम वैसे ही भयभीत हो इनके पूर्वज से, कदाचित कभी कोई ऐसी तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, कोई शत्रु अगर तुम्हारे ऊपर धावा करे और तुम्हें कहीं स्थान ना मिले तो एक कौन सी लंका है? पाताल लंका है उसके नीचे। और पाताल लंका में किसी भी प्रकार के शत्रु का प्रवेश। अरे लेकिन पाताल लंका में तो शत्रुओं का प्रवेश फिर भी हो सकता है, लेकिन एक चेतन रूपी एक ऐसा दिव्य किला है जिसके अंदर कर्मों का प्रवेश होता ही। निज प्रदेश रूपी किला है जो कभी ना किसी से भिदा है, कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाते कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। अंदर में एक ऐसा महल है, कौन सा? निज प्रदेशत रूपी किला है जो कभी किसी से भिदा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में एक सामान्य गुण है। कौन सा गुण है?
कौन सा गुण? प्रदेशत्व। उससे क्या होता है? और आकार को भेद पाना, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि किसी भी द्रव्य के आकार को भेद पाए। अरे वो पाताल लंका तो फिर भी भेदी जा सकती है, लेकिन यह हमारा प्रदेशत्व गुण रूपी ऐसा कोट है जिसको कोई कर्म रूपी शत्रु भेद सकते। आप और हम विचार करें, अनादि काल से इन कर्म और नो कर्म के बीच में आत्मा रह रही है, तो भी आत्मा का ये कर्म नो कर्म कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ऐसा बल नहीं आता आत्मा का अंदर का, ये कर्म नो कर्म कुछ नहीं बिगाड़ पाए, एक बाल बांका भी नहीं कर पाए, एक बाल बांका भी नहीं कर पाए, इतना भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसी आत्मा के बल की मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर के स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की, ऐसा अंदर अपने स्वभाव का बल आना चाहिए। शरीर छूट रहा है फिर भी यह नहीं लगना चाहिए कि हमारा कुछ छूट रहा है। तो वो वहां से दोनों मित्र कहां पहुंच गए? पाताल लंका में पहुंच गए। तब लंका में उसनी वेग का तब स्वदेश की कंद वीर रहता अति क्लेशित मन। आता था कि कंद एक दिन कर सुमेरु के दर्शन, नंदन बन के सदृश भूमि पर देखा द्रव्य शुभ वन। अब क्या है, पाताल लंका में रहते रहते बोर हो गया वो। कौन? किहकंद। इसकी कथा पढ़ रहे थे तो उसमें कहा, उसने अपनी स्त्री से कि रहते रहते बहुत समय हो गया, अब बोरियत, जैसे अपन लोग घूमने नहीं चले जाते, कोरोना काल में एक जगह रहते रहते भी अपन लोग थक गए, और कोरोना के बाद जैसे ही छूटे वो सब लोग, सब जितने भी हिल स्टेशन थे, कितने भी तीर्थ थे, सब फुल हाउस हो गए। बहुत जगह, बहुत दिन तक एक जगह रहते रहते भी क्या होने लगती? सिद्ध भगवान को कब बोरियत होने लग जाएगी? हाँ? कब बोरियत होने लगे? ए दीदी इसको इस तरफ करो, अपन ढोलक बजाएंगे ना, कल तो बजा रही थी, आज क्या हो गया उसको? हाँ इधर देखो, बढ़िया अपन ढोलक बजाएंगे, अच्छे से बैठो, कल तो बहुत अच्छे से बनाए। वो नहीं आ रही आजकल, छोटी सी वो कहाँ गई? जो तो कथाएं हैं बच्चों के लिए, अभी से संस्कार पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे थे? सिद्ध भगवान कब बोर हो जाएंगे बेटा? ये श्रद्धा का ही बल है कि सिद्ध भगवान फिर से संसार में नहीं आते। सिद्ध भगवान को कोई पकड़े हैं क्या वहां पे? नहीं नहीं, हम जाने नहीं देंगे, जंजीर हथकड़ी बेड़ी को डाल के बैठे हो। श्रद्धा का बल है कि संसार में कहीं सुख था नहीं, है नहीं, हो सकता। ऐसी श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा अंदर में, ऐसी प्रतीति दृढ़ बनी रहती है। श्रद्धा का ही यह बल है, सिद्ध भगवान संसार में नहीं आते। तो बोरियत तो तब होगी जब बाहर देखेंगे, अंदर में देखो तो अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छूट रहे हैं। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है, कासाइक भाव भी नष्ट किए निज आनंद। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता। ये एक क्षण के लिए जो चैतन्य के रस का पान कर लेता है वो अरिहंत दशा को प्राप्त करता है। क्षण भर निज रस को पीछे। हम काय में लगे? विष को पीने में लगे हैं, कसायों के विष को। क्रोधानल से जब जला हृदय, चंदन ने कोई ना। क्रोध की भट्टी में जल रहे हैं, कसायों की भट्टी में जल रहे हैं।
कसाय किसे कहते? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, निरंतर कसायों में झुलस रहे हैं। सिद्ध भगवान को तो कभी आने की इच्छा नहीं है, इच्छा ही नहीं है, मोह ही नहीं है। जो अपने में तृप्त है, अपने में मग्न है, उसको कहाँ जाना? ये क्षण के लिए भी स्वाद लेके तो देखो। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रतिगत विलसंतम स्वयं समालोकेन त्यजसी जगति मूर्ता साक मेकत्व मोहम। तत्व के कौतूहल हलो, कौतूहल पूर्वक एक बार कौतूहल आ जाए। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मृत्यु की कीमत पे भी तत्व के कौतूहली बनो। अमृत स्वामी कह रहे, मृत्यु की कीमत पे जे कार्य करना मौत की कीमत पे जरूरी है। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। कितने काल तक? अगर आज कल्याण नहीं किया, अभी कल्याण नहीं किया, अपने को नहीं पहचाना, तो अनंत काल के लिए दुख का घन। जिया कब तक उलझेगा, कल्पों में कितने भव बीत संसार। नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे, क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खर रे, पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर ले। हे नर भव कठिन महा, बहुत नरभव महान कठिन है। बहुत महादुर्लभता से यह नरभव मिला है। बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव, इसमें तो अपने एकमात्र अपने कल्याण के लिए ही पूरी ताकत लगाने लायक है। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। पहले तो नरभव नहीं मिलेगा, और नरभव मिला तो जिन श्रुत नहीं मिलेगा, जिन शासन महादुर्लभ से दुर्लभ है भैया। समय बर्बाद करने लायक नहीं है। हमें कोई बुराई नहीं है आपकी लौकिक शिक्षा से, हमें कोई बुराई नहीं है आपकी नौकरी से, लेकिन पता कंकड़ पत्थर के चक्कर में हम हीरे जवाहरात फेंक रहे हैं। खोबत करोड़न की एक घड़ी, जिस क्षण में हम आत्मानुभव कर सकते हैं, इस पुद्गल के चक्कर में लगे हुए अपने उन समयों को फेंक रहे हैं। सही कह रहे बेटा, महाभाग्य से तुम लोग यहाँ बैठे हो। हमें तो अंदर में, हम दुनिया देख के आए, 20 साल हमने चक्कर काटे, या 20 साल बिजनेस किया, सब देखी है दुनिया, थक के आए हैं कि वास्तव में कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए समझदार सबसे ज़्यादा वो होता है जो दूसरे को ठोकर खाता हुआ देख के समझ जाता है। दूसरा वह समझदार है कि जो स्वयं ठोकर खा के समझ जाता है, और तीसरा मूर्ख वो है जो ठोकर पे ठोकर खा के भी नहीं समझता। और हम किस कैटेगरी में आना चाहते हैं वो हमारा चुनाव। तो उसने सोचा कि अब बहुत समय हो गया, अब ऊब होने लगी है, एक काम करते हैं, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो एक बार
वह किहकंद सुमेरु की दर्शन आदि के लिए गया और वहाँ नंदन वन के सदृश एक भूमि को देखा और वहाँ अपनी प्रियतमा से कहने लगा कि चलो अपन यहीं पे नगर बसाते हैं। वन के निकट धरणी गिर कितना अधिक आता, अपने उन्नत वृक्ष करों से हमको निकट बुलाता। प्रिय बसा कर यही नगर हम सुख से काल बिताएं, रिपु से छिप करके हम इस भी कितना। यह प्रदेश सब भांति सुरक्षित, रिपु का यहाँ न डर है। चारों ओर रम्य इस गिर के दिखता सुन, कर निवास कांता सह उसने अनुपम नगर बसाया। धरा नाम किहकंद प्रेम से सबको, श्रीमाला की दिव्य कुछ से हुए पुत्र दो तम। उनमें बल रूप विश्व में अनुपम देवों के सम। रवि रज और रक्ष रज दोनों रखते प्रेम परस्पर। श्रीरति कमला बहन एक थी सुंदर रूप। वहाँ पे राजा किहकंद ने, वह स्थान बहुत ही सुंदर लगा, वन के निकट मालीगिरी बहुत अच्छा लगा और उनने वहाँ पे रह के विचार किया कि यहीं पर अपना राज्य बसाते हैं और फिर वहाँ पे उनने अपना राज्य बसाया। वहाँ पे अपनी प्रिया के साथ रहते थे और श्रीमाला की कुक्षी से गर्भ से 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। क्या नाम था? रविरज और रक्षरज 2 पुत्र हुए और पुत्री का नाम क्या था? रति कमला। इस प्रकार से यहाँ तक कथा अपनी आई है कि इस प्रकार से 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। और आगे देखते हैं अब आगे की कथा कैसे होती है, किस प्रकार से रावण का जन्म होता है, फिर से लंका मिलती है कि नहीं मिलती है राक्षस वंशियों को, और किस प्रकार से क्या क्या आगे घटना चक्र घटित होता है। क्रमशः अपनी कथा चल ही रही है।